सुपर ग्लोबल होस्ट में स्वागतम। तो देखिए अभी मैं एक सिस्टम में है। तो पहला आपको सिस्टम ओपन करने के लिए इधर आपको जो लिंक है वो लिंक में जाने लगे। कभी-कभी ये लिंक आईपी के साथ में इस तरीके से आएगा और कभी-कभी डायरेक्ट लिंक आएगा। तो आपका जो लिंक है ये लिंक इधर दीजिए। देने के बाद इधर आपको मेल देने लगे और इधर आपको पासवर्ड देने लगे। तो मैं ये सब कुछ देने के बाद फिर ये लॉगिन में क्लिक करा। तो जब मैं लॉगिन में क्लिक करा तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन के लिए पहला ये लिंक में आने के बाद में ईमेल पासवर्ड देकर लॉगिन में क्लिक करिए। तो अभी ये तो जो जाटका का फर्स्ट फेज़ वो तो ऑलरेडी 4 दिसंबर से स्टार्ट हो गया और जो सेकंड फेज़ वो इंटीग्रेशन पहला जनवरी से होगा। तो ये सिस्टम में मिलेगा। तो देखिए इधर अभी मैं क्या करेगा, ये जो इधर डिस्कस ऑप्शन है ना, इसके पास में एक 4 आइकन है, इसमें क्लिक करेगा तो इसमें सब ऑप्शन खुल जाएगा। तो इधर देखिए बहुत ऑप्शन है, सेल्स, परचेस, इन्वेंटरी, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय एक्सपेंस, मेंटेनेंस। तो मैं क्या करेगा, एक इनवॉइस बनाएगा। तो इनवॉइस बनाने के लिए मेरा ये अकाउंटिंग इसमें जाने लगे। तो मैं अकाउंटिंग में क्लिक करा। तो देखिए अकाउंटिंग में क्लिक करने के बाद इधर एक ऑप्शन आएगा कस्टमर्स। तो कस्टमर्स का अंदर में बहुत ऑप्शन है, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, पेमेंट, प्रोडक्ट, कस्टमर्स। तो मैं क्या करेगा, ये एक इनवॉइस बनाएगा। तो उसके लिए मैं अकाउंटिंग आने के बाद कस्टमर फिर इनवॉइस में क्लिक करेगा। तो मैं ऑलरेडी एक इनवॉइस बनाया तो मैं एक नया इनवॉइस बनाएगा इधर। तो मैं क्रिएट में क्लिक करा। क्रिएट में क्लिक करने के बाद पहला जो काम, ये कस्टमर का नाम लिखना। तो कस्टमर कोई कंपनी है और कोई पर्सन है तो उसको नाम आप लिखिए। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का नाम लिखा कॉम। इस तरीके से आएगा कंपनी एबीसी। ये नया है तो लिखने लगे यार, ये ऑलरेडी है तो जस्ट आपको इधर क्लिक करेगा तो आ जाएगा। तो नया है तो मैं जब वो लिखकर क्रिएट एंड एडिट में क्लिक करेगा तो इस तरीके से दूसरा एक पेज पॉपअप आएगा। तो इसमें बहुत ऑप्शन है। ये कस्टमर का जो एड्रेस, तो मैं इधर उसका कुछ एड्रेस दे देता। सपोज फॉर एग्जांपल सिटी रियाद, कंट्री सऊदी अरबिया। इसको मोबाइल नंबर मैं इधर डाल सकता, मुश्किल नहीं। मैं मोबाइल नंबर दे दिया और इधर उसका टैक्स आईडी में इस तरीके से इसका टैक्स आईडी दे दिया। तो ये इसका इंग्लिश आ गया। तो मैं आप चाहते हो तो इधर अरबिक आप लिख सकते हैं। अरबिक के लिए आपको गूगल ट्रांसलेट में जाने लगे। तो गूगल ट्रांसलेट में ये ओपन करिए, एक साइड में इंग्लिश एक साइड में अरबिक, इस तरीके से ओपन करिए। तो पहला जो कंपनी का नाम, ये नाम मैं इधर दे दिया। तो ये अरबी आ गया, तो अरबी इधर में दे दिया पहला जो घर नेम। इसके बाद में क्या लिखा, मैं मोबाइल नंबर दे दिया। मोबाइल नंबर तो इंग्लिश अरबी मुश्किल नहीं, मैं मोबाइल नंबर डायरेक्ट दे दिया। जो सिटी का नेम रियाद। तो इधर से मैं कॉपी कर लिया सिटी, और जो कंट्री नाम सऊदी अरबिया, इधर से मैं सऊदी अरबिया लिख कर ये सऊदी अरबिया का अरबी जो है वो अरबी इधर में दे दिया। तो कंट्री ऐसे आप ये जो दिया ना, ये सब ऑप्शनल है। आप ये नहीं देगा तो प्रॉब्लम नहीं। ये जो मोबाइल नंबर, इसका सिटी, तो टैक्स आईडी जो कंपनी है तो उसका टैक्स आईडी है तो वो आप दीजिए। और इधर एक मैंडेटरी फील्ड है, वो जस्ट वो कंपनी का नेम। बाकी जो है सब ऑप्शनल। वो आप देगा तो अच्छा है, नहीं देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं ये लिखकर बाद में सेव कर दिया। तो एक कंपनी का नाम हो गया। तो देखिए कोई टाइम में एक कंपनी का नाम में एडिट करने चाहता, तो ये इनवॉइस ओपन करके इधर एक एरो चिन्ह आएगा। ये एरो चिन्ह में क्लिक करेगा, फिर वो जो पेज से मैं कस्टमर बनाया ना वो पेज ओपन होगा। इधर आप कोई
एडिट करने चाहता, फॉर एग्जांपल मैं इधर थोड़ा एडिट कर दिया, कोई एडिट करने चाहता तो ये फिर आप कोई टाइम ओपन करके आप एडिट कर सकते हो। तो पहला काम जो इनवॉइस का कस्टमर का नाम लिखना, उसका नाम लिखा, और एक बार जो लिखेगा वो हमेशा दूसरा बार नहीं लिखना चाहता। दूसरा बार जब आप कोई इनवॉइस बनाएगा उसमें इधर क्लिक करेगा तो आपका जितना आप बनाया सब इधर आ जाएगा। तो कंपनी एबीसी हो गया। इसके बाद में मैं इनवॉइस का डेट दे देता, इसको डेट ए दे दिया। फिर इधर में प्रोडक्ट ऐड करेगा। तो प्रोडक्ट में ऑलरेडी जो बनाया वो इधर आ गया। तो मैं थोड़ा नया प्रोडक्ट ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर दे देता, ये मेनली कार रिपेयरिंग सेंटर के लिए। तो मैं ऑलरेडी देखिए एक प्रोडक्ट ऑलरेडी बनाया, इंजन रिपेयर। तो मैं ये पहला लाइन में ये दे दिया, इसका कोई प्राइस है तो आप प्राइस डाल सकते हो, और डेमो पर्पस में थोड़ा प्राइस ये दे देता। तो आपका जो प्राइस 1000, 100, 200 जो कुछ इसका प्राइस है वो आप इधर डालिए। इसके बाद में आपका दूसरा जो है, दूसरा एक प्रोडक्ट इधर ऐड करिए, कार मेंटेनेंस। तो मैं ये दूसरा मैं ये दे दिया कार मेंटेनेंस। तो ये आ गया। तो इधर क्वांटिटी क्वांटिटी है तो क्वांटिटी दीजिए कितना मुमकिन 2, और इसका एक एक का प्राइस कितना, एक एक का प्राइस मुमकिन 3 और 4, जो कुछ है आप इधर डाल सकते हो। तो ये देने के बाद आपका काम क्या है, इधर ये 3 काम इधर करा। देखिए पहला कस्टमर का नाम लिखा, फिर इसमें इनवॉइस डेट दिया, फिर इसको ये प्रोडक्ट ऐड कर दिया। इसके बाद में मैं सेव कर दिया। तो इधर एक बटन है देखिए कॉन्फर्म। तो जब आप कॉन्फर्म में क्लिक करेगा तो ये इनवॉइस आप अभी देखिए ये इधर डिलीट ऑप्शन है। तो आप कॉन्फर्म में क्लिक करेगा तो ये एक्शन से इधर डिलीट है क्लिक करेगा तो डिलीट नहीं होगा, कैंसिल हो सकता है उस टाइम, लेकिन डिलीट नहीं होता उस टाइम, आप कैंसिल कर सकते हो ओनली। तो आपका जब इत्तेफाक हो गया जो ये कॉन्फर्म आपको देगा, तो आप ये कॉन्फर्म बटन में क्लिक करिए। तो जब आप कन्फर्म बटन में क्लिक करेगा तो इधर एक ऑप्शन आएगा प्रीव्यू। तो प्रीव्यू में आप क्लिक करिए। जब आप प्रीव्यू में क्लिक करेगा तो आपका इनवॉइस इस तरीके से इधर आ जाएगा। तो इधर 2 ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट और डैशबोर्ड। तो मैं प्रिंट में जब क्लिक करेगा तो इधर प्रिंटर सेटिंग है तो वो प्रिंटर का सेटिंग दिखाएगा, फिर उसमें प्रिंट हो जाएगा। और आप चाहता नहीं, आप क्या करेगा डाउनलोड करेगा। तो ये डाउनलोड जो बटन है ना, ये डाउनलोड बटन में आप क्लिक करेगा तो ये डाउनलोड आप कर सकता, फिर उसको व्हाट्सएप में और ईमेल में आप ये सेंड कर सकता। तो इसको डाउनलोड में क्लिक करेगा तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। तो देखिए एक पीडीएफ डाउनलोड हो गया। इधर आपका कंपनी का इंग्लिश नेम, इधर कंपनी का अरबिक नेम, इधर जो आपका कंपनी का एड्रेस, इधर आपका टैक्स आईडी, इधर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी का वो आ गया। और ये जो आपका जो कस्टमर है उसका एड्रेस देखिए, कस्टमर का इधर नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका टैक्स आईडी, और ये साइड में आपका कस्टमर का इंफॉर्मेशन अरबिक में आ गया। इधर इनवॉइस का डेट आ गया, और इधर आपको जो टोटल और टोटल आ गया। आप जो चाहते हो, जब बैंक अकाउंट ऐड करेगा तो कैसे ऐड करेगा, बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए फिर मैं ये जो बैक टू एडिट इसमें क्लिक करेगा। बैक टू एडिट में क्लिक करने के बाद ये जो पेज आएगा तो इसमें आप एडिट में क्लिक कर सकते हैं। इधर आपको बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट आप इंग्लिश अरबिक दोनों ऐड करना चाहता तो ये जो ई एन, इसमें ये ट्रांसलेटर ई एन में क्लिक करिए। ई एन में क्लिक करने के बाद इधर आपको बैंक का नाम लिखिए, बैंक नेम, कोई एक बैंक, इधर उसको एड्रेस, फिर उसका एक आईबैन नंबर आता, इस तरीके से कोई एक आईबैन नंबर है, फिर कोई अकाउंट नंबर है तो
इस तरीके से दीजिए। तो इसका जो इंग्लिश में ये सेम इंग्लिश ये क्या करेगा, ये अरबिक में कर लेगा। गूगल ट्रांसलेटर से जरिए से अरबिक करके मैं इधर दे देता, तो अब मेरा इनवॉइस में ये दोनों शो करेगा, मैं सेव कर देगा। तो अभी मैं प्रीव्यू में जाएगा तो देखिए, प्रीव्यू में जाएगा तो ये जो एड्रेस आ गया, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाएगा। हाँ, तो ये डाउनलोड हो गया। देखिए इधर बैंक एड्रेस आ गया। ये जो कोई कंपनी है वो बोला जो मेरा फतूरा भेजिए, बाद में वो बैंक में पैसा भेजेगा, तो उस इस तरीके से उसको आप आपका बैंक ऐड कर सकता है इधर। और कोई जो आपका कोई कंडीशन है, आपको बोलेगा जो इतना दिन आपका ये सर्विस चलेगा और कोई इंफॉर्मेशन है तो आप इधर डाल सकता। तो ये जो इनवॉइस में अभी दिया, ये इनवॉइस का जो प्राइस है, देखिए ये जो प्राइस 12 पॉइंट ये शो करा, ये ड्यू, दैट मीन्स वो अभी पेड नहीं हुआ। तो ये पेड करने के लिए क्या करना, ये बैक टू एडिट में जाएगा। तो बैक टू एडिट में जाएगा तो ये इनवॉइस इधर एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर पेमेंट, तो आप रजिस्टर पेमेंट में क्लिक करिए। तो रजिस्टर पेमेंट में दो ऑप्शन आएगा, बैंक और कैश। तो फॉर एग्जांपल बैंक कैश में देगा, तो आपका जितना बिल हुआ पूरा देगा, तो पूरा इधर लिख कर क्रिएट पेमेंट में क्लिक करिए। अगर आपको पूरा नहीं दिया, मुमकिन आपको इतना हुआ, आपको कितना दिया 7, फॉर एग्जांपल ये डेमो बनाया उसके लिए मैं थोड़ा लिखा, आपको जो 7000 हो 700 हो जो कुछ हो आप लिखिए। तो आपका कितना बाकी है 5.65। आप पूरा देगा तो पूरा इधर लिखिए, पूरा नहीं देगा तो जितना आपको देगा उतना लिख कर क्रिएट पेमेंट में क्लिक करिए। तो इधर आएगा पार्शियल पेमेंट, ये पार्शियली पेमेंट हो गया। तो अमाउंट ड्यू कितना, ये अमाउंट ड्यू इधर शो करेगा। तो अभी मैं प्रीव्यू में जाएगा, प्रीव्यू में अभी देखिए मैं फोटो पिन करेगा डाउनलोड करेगा, तो इस तरीके से आएगा। इधर पेड ऑन 7, अमाउंट ड्यू 5.65, ये बाकी है। तो फिर जब उसको पैसा मिलेगा तो आपका जो जितना आप इनवॉइस बनाएगा सब इनवॉइस आपका किधर मिलेगा, मैं देखेगा इधर। इधर तो आप तो ये इनवॉइस है, तो ये इनवॉइस में फिर ओपन करने चाहता, तो इधर देखिए इनवॉइस का नंबर क्या 2, और ये कस्टमर का नाम क्या कंपनी ABC। तो ये कस्टमर के अंदर में इधर ऑप्शन आएगा इनवॉइस, तो इनवॉइस में मैं क्लिक करा। तो इधर देखिए जो 2 नंबर कस्टमर ABC, यार ये क्या पार्शियली पेड, और दैट मीन्स ये पूरा पेड नहीं हुआ। तो बाद में जब आपको पैसा मिलेगा तब, तो अभी ओपन करिए, ओपन करके फिर क्रिएट रजिस्टर पेमेंट में क्लिक करिए। रजिस्टर पेमेंट में क्लिक करेगा तो फिर मैं मुमकिन मैं अभी जो पैसा वो बैंक में लेगा। तो कितना पैसा बाकी है 5.65, ये ऑटोमेटिक आएगा कितना आपका बाकी है, मैं क्रेडिट पेमेंट में दे दिया। ये उसके लिए जो 2 बार आपको पैसा दिया, जो वन टाइम दिया उसके लिए ये ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट आप पूरा पेमेंट आप दे दिया। अभी देखिए ये अमाउंट ड्यू 0, इसके लिए कोई ड्यू नहीं। और सेम तरीके से जस्ट प्रीव्यू में क्लिक करिए, तो इधर इनवॉइस शो करेगा। मैं डाउनलोड में जब क्लिक करेगा तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से इनवॉइस आ जाएगा। तो देखिए ये इनवॉइस में इधर आपको अमाउंट ड्यू ये 0 दिखाया। तो इस तरीके से आप कोई टाइम में चाहेगा तो आपको इनवॉइस ये आप बना सकता। तो ये इनवॉइस बनाने का तरीका हो गया। तो इधर और बहुत ऑप्शन है, मैं आपको थोड़ा ऑप्शन में दिखाएगा। देखिए इधर जो एक तो डायरेक्ट आपको इनवॉइस बनाना इधर से है, और डायरेक्ट आपको जब जो आप परचेस करेगा, सामान जो खरीद करेगा वो किधर आपको एंट्री करना। जो आप सामान खरीद करा वो आप ये वेंडर बिल इधर आप एंट्री करना, वेंडर उसके बाद में बिल। तो वेंडर बिल ये इसमें क्लिक करेगा तो ये इस तरीके से आएगा। तो मैं इधर एक वेंडर ऐड करेगा, फॉर एग्जांपल इसको वेंडर वेंडर नेम
मैं अभी सिंपल करेगा, ज़्यादा ऐड नहीं करेगा, जस्ट मैं नाम लिख कर सेव कर दिया। फिर ये इधर डेट देने लगे, मैं डेट दे दिया और इधर मैं प्रोडक्ट ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई कुछ पार्ट्स खरीद करा, तो इधर ये लेकर क्रेट में क्लिक करना। तो पार्ट्स कितना खरीद करा, मुमकिन आपको 5, और एक पीस का प्राइस कितना, मुमकिन मैं थोड़ा लिखेगा 2। ओके, तो ये इधर आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ये आपको परचेस करेगा, तो ये कन्फर्म बटन में क्लिक करिए। कन्फर्म बटन में क्लिक करने के बाद आप जो इसका क्या करना, रजिस्टर पेमेंट, जो इसका पैसा आप दे देता, तो रजिस्टर पेमेंट में क्लिक करिए। तो रजिस्टर पेमेंट में क्लिक करा तो ये इस तरीके से आएगा। इसमें आप जो क्रेडिट पेमेंट, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। सपोज पूरा अमाउंट आप बिल दे दिया। ये किसके लिए, जिसके पास आप सामान खरीद करा। तो जिसके पास आप सामान खरीद करा, उसके लिए आपको क्या बनाना, उसके लिए वेंडर बिल। देखिए इधर दो ऑप्शन है, एक कस्टमर एक वेंडर। तो वेंडर किसके लिए, वेंडर बिल किसके लिए बनाता है, जिसको आप उसको पैसा देता। तो इसके लिए देखिए माइनस शो करता है, किसके लिए, ये पैसा आप देता। और जो कस्टमर इनवॉइस ये आएगा, ये इधर प्लस शो करेगा। इधर देखिए प्लस शो करा, किसके लिए प्लस शो करा, किसके लिए, ये बिल आप कस्टमर आपको देता। तो इधर बहुत ऑप्शन है, देखिए रिपोर्टिंग का अंदर। तो ये देखेगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं जर्नल एडिट, ये ऑप्शन में जाएगा। मैं जस्ट 2 बनाए इधर, कस्टमर इनवॉइस वेंडर बिल। तो मैं स्टार्टिंग डेट सिलेक्ट करता 10, ओके, देन प्रिंट में क्लिक करेगा। इधर बहुत जर्नल है, मैं जस्ट कस्टमर इनवॉइस एवं वेंडर बिल, ये दोनों के लिए देखना चाहता। ये जर्नल ऑडिट, ये रिपोर्ट में आएगा। ओके, तो इधर अभी देखिए क्या हुआ। पहला जो कस्टमर इनवॉइस जर्नल, तो कितना आप सेल करा, ये पूरा इधर दिखाएगा। तो देखिए आप एक इनवॉइस बनाएगा, किसके लिए इनवॉइस बनाएगा, कंपनी एबीसी। तो इनवॉइस नंबर इधर शो करा, कितना इनवॉइस बनाएगा, 12.65, वो डेबिट का अंदर में ये आएगा। अच्छा, इसके बाद में जो आपका इधर जो आइटम, दोनों दो आइटम आप इधर ये करा, आप देखिए मैं इधर देखा था, ये ओपन करिए। ये दो आइटम, एक इंजन रिपेयर, एक कार मेंटेनेंस, ये दो आइटम आप सेल करा। तो ये दो आइटम आप इधर शो करा। एक जो आपका जो पैसा ये क्या 6 और एक 5। इधर देखिए एक का प्राइस, एक का प्राइस 6 आ गया सब टोटल, और दूसरा का जो 5 आया। तो वो दोनों इधर शो करा। तो ये इसका जो ये क्रेडिट आ गया, और इसका बैलेंस करने के लिए इधर डेबिट टोटल आ गया। और इसका टैक्स कितना आया, इधर देखिए इसका टोटल टैक्स 1.65 आ गया। ये आपका सेल्स टैक्स। तो आपका ये सेल्स टैक्स 1.65 एक किसका ऊपर आएगा, आपका 12 इसके ऊपर आएगा। तो टैक्स का इधर दो सिस्टम है, एक आपको जितना खरीद करो उसका अंदर में आपका टैक्स है, और दूसरा जो तरीका है वो उसका बाहर में आएगा। तो इधर में जो सेट करा वो बाहर में आएगा। तो ये आपका इतना सेल करा, उसका टैक्स इतना आया, टोटल मिलकर आपको 12.65 हुआ। तो दूसरा जो तरीका जो बोला, वो उसमें क्या होगा, आपको टोटल जो है उसका अंदर में टैक्स आएगा। ये आपको कस्टमर इनवॉइस जर्नल आ गया। और अभी वेंडर बिल देखिए। तो वेंडर बिल आपका टोटल 11.5 आया। इधर एक ही पार्ट्स में खरीद करा, एक ही आइटम खरीद करा, वो पार्ट्स उसका आया 10। और वो जो परचेस टैक्स 15% दिया, वो 1.5। तो टोटल कितना हुआ, 12.5। तो इधर परचेस टैक्स इधर देखा है 10 का ऊपर आपको 1.5 आया। तो आपका जब आप टैक्स देगा तो क्या करेगा, जो आपका
जो सेल्स जो जितना करा 1.65 इसका से आपको जो परचेस टैक्स दिया 1.5 ये माइनस करके जो होगा वो आप टैक्स दीजिए। तो टैक्स को रिपोर्ट आप डायरेक्ट मिलेगा, इधर से देखिए रिपोर्ट, रिपोर्ट से आप आएगा टैक्स रिपोर्ट। तो टैक्स रिपोर्ट का इधर आपका स्टार्ट डेट और जो इन डेट ये दोनों सिलेक्ट करना। हाँ, देखिए इधर आपको टैक्स रिपोर्ट आ गया। तो टैक्स रिपोर्ट जो आपको सेल टैक्स जो कितना हुआ 1.65 और जो परचेस टैक्स वो कितना है 1.5, ये दोनों माइनस करके जितना हुआ वो आपको वो टैक्स आपको देने लगे। इधर और बहुत ऑप्शन है, बहुत रिपोर्ट है। जैसे आपको प्रॉफिट और लॉस एक रिपोर्ट मिलेगा। तो इधर आपको देखिए प्रॉफिट लॉस का कितना आपका ये हुआ, सेल हुआ कितना, फिर आपको ये कितना आपको परचेस आप कितना करा, पूरा मिलकर आपको ये रिपोर्ट आएगा। फिर इधर देखिए दूसरा ऑप्शन, दूसरा रिपोर्ट है बैलेंस शीट। तो मैं फिर स्टार डेट ये दे देता। और इधर ऑप्शन है ऑल एंट्रीज और पोस्टेड एंट्रीज में, अभी पोस्टेड एंट्रीज ये दिखाएगा। तो इधर आपका बैलेंस शीट दिखाएगा, डेबिट आपका कितना हुआ, क्रेडिट आपका कितना हुआ, आपका लिएबिलिटी कितना, आपका प्रॉफिट कितना, पूरा डिटेल्स आपको इधर मिल जाएगा। तो इधर और ऑप्शन रिपोर्ट है, और एक रिपोर्ट है उसको बोलता आपको जो जनरल लेजर। तो इसमें आपको जितना जर्नल और जर्नल वाइज आपको देगा दिखाएगा। तो ये हो गया आपको रिपोर्ट, और इधर जो कस्टमर और वेंडर को दिखाएगा, और डायरेक्ट आप कस्टमर पहले आप बना सकता। देखिए इधर कस्टमर से इनवॉइस बनाया में बनाया, तो इधर फिर एक ऑप्शन है कस्टमर्स, डायरेक्ट कस्टमर्स में जाइए। तो जितना कस्टमर बनाया इधर आएगा। तो आप नया कस्टमर बनाना चाहता तो इधर क्रिएट में क्लिक करिए। अच्छा, दूसरा एक चीज़ आपको बताएगा कैसे आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सपोज फॉर एग्जांपल आपका एक इनवॉइस है, ये इनवॉइस ये पेड हो गया, तो अभी क्या चाहता आप रिटर्न करने चाहता, जे वो नहीं लेगा, वो पैसा वापस देने लगे, तो क्या करेगा, ये जस्ट ओपन करिए। ओपन करने के बाद इधर एक ऑप्शन देखिए ऐड क्रेडिट नोट। तो ऐड क्रेडिट नोट इसमें आप क्लिक करिए। ये पहला वो इन्वॉइस क्लिक करना जो इन्वॉइस से आपको रिटर्न करने लगे, फिर इसमें ऐड क्रेडिट नोट में क्लिक करिए। ऐड क्रेडिट नोट में क्लिक करने के बाद इधर रीजन लिखे किसके लिए आपको रिटर्न करना। फॉर एग्जांपल आप रिटर्न करने चाहता ए रिफंड। तो ये लिखकर आपको रिवर्स में क्लिक करने लगे। जब रिवर्स में आप क्लिक करेगा तो इधर ऑप्शन आएगा कॉन्फर्म। तो मैं रिटर्न करेगा, पूरा आप रिटर्न करेगा तो पूरा आप लिख सकता है। और कोई आप इधर से सपोज फॉर एग्जांपल ये दोनों का अंदर में एक रखेगा, ये फॉर एग्जांपल मैं ये रिटर्न नहीं करेगा, इंजन रिपेयर ये रिटर्न नहीं करेगा, ये इधर से काट देता। मैं सिर्फ कार मेंटेनेंस ये रिटर्न करेगा, तो मैं एक रखा, ये एडिट में क्लिक करने के बाद ये इधर करा, फिर सेव कर दिया। तो कन्फर्म, तो कन्फर्म करेगा तो ये रिवर्स से इनवॉइस इधर से आप देख सकता जो आप ये दे दिया। और इसके बाद में आप रजिस्टर पेमेंट में जाने लगे। रजिस्टर पेमेंट में जाने के बाद ये अमाउंट आप रिफंड करेगा, ये 6 इसका प्राइस और 0.9 इसका टैक्स। तो मैं इसका कैश रिफंड करेगा। तो इसके बाद में क्रेडिट पेमेंट में क्लिक करना, तो ये पेड हो गया। तो इसका रिपोर्ट आप इधर से देख सकता है। आप रिपोर्ट से आप जर्नल ऑडिट में जाइए। तो इस टाइम में मैं जस्ट कस्टमर इनवॉइस देखेगा।
किसके लिए मैं जो रिफ़ंड करा वो सिर्फ कस्टमर इनवॉइस से रिफ़ंड करा। तो ये सिलेक्ट करके आपको इधर डेट सिलेक्ट करने लगे, कौन डेट से कौन डेट का आपको ये रिफ़ंड और कस्टमर इनवॉइस चाहिए। तो मैं प्रिंट में क्लिक करा, तो देखिए इधर आ गया। क्या आया? जो आपका पहला जो सेल करा 5 जो कार मेंटेनेंस में और इंजन रिपेयर में सॉरी कार मेंटेनेंस में 6 रियाल, इंजन रिपेयर में आप 5 रियाल और इसका टैक्स 1.65 टोटल इतना आप सेल करा। तो अभी रिफ़ंड आप कर दिया, जो रिफ़ंड इनवॉइस है वो ये जो 3 है ना, ये इसमें आप शो करेगा। तो ये रिफ़ंड जब आप करेगा, जो उसका जो टैक्स वो रिफ़ंड हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो मैं कौन रिफ़ंड करा? ये जो कार मेंटेनेंस ये रिफ़ंड करा। तो कार मेंटेनेंस का पैसा कितना? 6 रियाल। तो देखिए कार मेंटेनेंस का 6 रियाल इधर से माइनस हो गया, फिर उसका जो टैक्स वो माइनस हो गया। तो देखिए इधर पहला जो बेस है, पहला बेस कितना? 11, ठीक है ना। ये जर्नल में पहला जो बनाया मैं वो अभी इधर ले आया था। इधर देखिए पहला जो मैं बनाया वो 11, बेस कितना? 11। तो उसका अंदर मैं क्या रिफ़ंड करा? वो जो 6 ये रिफ़ंड कर दिया। तो 11 माइनस 6 कितना हुआ? 5। तो इधर वो 5 वो माइनस हो गया। फिर टैक्स माइनस हो गया। टैक्स इधर कितना टैक्स है? इधर टैक्स आया 1.69 के आपका जो रिफ़ंड इसका 6 का जो टैक्स 0.9, तो ये माइनस होकर जो आपका इधर 1.65 माइनस 0.9 माइनस 0.9 ये जो टैक्स होकर जो आया सो कितना आया? 0.75 ये आ गया। तो इस तरीक़े से आपको सॉफ्टवेयर में हमेशा अपडेट आएगा। तो आपको अभी टैक्स रिपोर्ट में जाएगा तो सिर्फ ये आएगा। तो ये आपका तरीका कैसे आपको रिफ़ंड करेगा। तो आपको जो जितना रिफ़ंड करा वो सब इधर मिलेगा क्रेडिट नोट का अंदर। ये देखिए एक रिफ़ंड ये माइनस आएगा, किसके लिए? ये आपको अकाउंट से माइनस हो गया, वो आप दे दिया आदमी को। जो अब जितना आपका ये बनाया कस्टमर का इनवॉइस बनाया इधर आ जाएगा। इधर बहुत ऑप्शन है, मैं कॉलम में इधर ऐड कर सकता, ऐसे आएगा। तो ये सिंपल टैक्स इनवॉइस कैसे आपको बनाएगा, टैक्स इनवॉइस आप कैसे यूज़ करोगे, पूरा डिटेल्स मैं बता दिया। इधर दो अकाउंटिंग आने के बाद ये अकाउंटिंग टैब कभी-कभी ये इनवॉइसिंग लिख सकता। तो इधर कस्टमर इनवॉइस फिर वेंडर बिल। तो इधर बहुत ऑप्शन है आपको इधर बाद में कोई एक वीडियो में आपको बताएगा कैसे आपको सेल्स परचेस ये आएगा। तो आप एक साथ बोलेगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका अलग काम है, मैं दूसरा एक वीडियो में बताएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।